खबर तो यही है कि एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री के बंगले में रात गुजारी है। रात गुजारने वाली बंगले के हाल में ताला जड़ दिया गया है। एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों का बंगले में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अभ्यर्थी गार्डन में बैठे हैं। बंगले के बाहर प्रदर्शन की तैयारी है। चाय नाश्ता की व्यवस्था भी बंद की गई है। गृह मंत्री के आमंत्रण पर बंगले पर डेरा जमाए थे एसआई अभ्यर्थी। चूंकि गृह मंत्री ने खुद कहा था, उसके बाद ये लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब इनके सामने परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। अभ्यर्थी गार्डन में बैठा दिए गए हैं। एसआई अभ्यर्थियों को बंगले से निकाल दिया गया है और वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अभी हालात क्या है, ये अपने संवाददाता राजेश मिश्रा से जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद है। ये फिलहाल सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बल्कि राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ भी गए। मुझे एक कमांड मिल रहा है कि वो अभी हमारे साथ ऑन एयर है। राजेश, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति परिस्थिति अभी वहां पर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। पूरा छत्तीसगढ़ ये जानना चाहता है और मध्य प्रदेश भी। जी, अगर राहुल हम बात करें तो मैं पूरा विस्तार से बताता हूं। कल लगभग 11:30 बजे एसआई भर्ती के परीक्षार्थी करीब 200 की संख्या में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे, जहां हम लोग अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। यहां पर वो बंगले के अंदर गए। हमेशा की तरह उनको एचएम निवास में एक हॉल है, वहां पर उनको बैठा दिया गया और ये बोला गया कि विजय शर्मा अभी नहीं है, मंत्रालय गए हैं मीटिंग में, वहां से आएंगे तो फिर उनकी बातचीत होगी। उस समय उनको चाय पानी नाश्ते सबकी व्यवस्था की। वो बैठे थे हॉल में, बाकायदा वातानुकूलित हॉल था, वहां पर बैठे हुए थे। रात में विजय शर्मा जी आए। जब उन्होंने अपनी मांग रखी एसआई भर्ती के परीक्षार्थियों ने कि हाई कोर्ट का एक निर्देश आया, उस निर्देश के अनुसार इसकी उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए और इसका परिणाम भी घोषित किए, तो इस पर विजय शर्मा ने उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट से हमने समय मांगा है और दिवाली तक का समय मांगा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, तो दिवाली तक का समय मांगा और दिवाली के बाद इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद इन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने यह निर्णय लिया कि वो बंगले में ही डटे रहेंगे और उस समय तक डटे रहेंगे जब तक नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिल जाता, जब तक इस मामले में सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। उस वक्त विजय शर्मा जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो, बिल्कुल मेरे घर में रह सकते हैं, और उन्होंने बंगले में जो हॉल है उसको खुलवाया, वहां पे उनके रुकने की व्यवस्था की, खाने पीने की भी व्यवस्था की। रात भर परीक्षार्थी उसी हॉल में रहे और सुबह भी हमने दिखाया था कि किस स्थिति में उनसे बातचीत की और अभी जानकारी मिली कि इस बंगले में आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। मंत्री प्रवास में है। मंत्री जी हैदराबाद वहां निकल चुके हैं, हरियाणा, जहां पर आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, वहां पे शामिल होने गए हैं। गेट बंद कर दिया गया है और अब मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। अब जो लोग बाहर थे उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और जो लोग हॉल के अंदर थे उनको भी बाहर कर दिया गया है। वो गार्डन में बैठे हुए हैं और वो बाहर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो उनको वापस अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ मीडिया, जब हम लोगों को भी फिलहाल अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मंत्री जी प्रवास पर नहीं है। तो अभी फिलहाल जो एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, आप मेरे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, इसको लेकर थोड़ा आक्रोश है क्योंकि कल विजय शर्मा के आमंत्रण पर ही वो रात वहां गुजारे थे और अब जिस तरह से उनको बंगले में जाने नहीं दिया जा रहा है, तब इनमें थोड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग अंदर है, बहुत सारे लोग बाहर है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि अब इस मांग को लेकर वो प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रहे थे। हम सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या तैयारी है आप लोग? सर, जैसा कि सर जी ने कहा था कि आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। सर से हमने कहा था कि सर हमारा रिजल्ट जब तक नहीं आ गया हम लोग घर नहीं जा पाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। सर बोले ठीक है, आप लोग यहाँ रहिए, खाइए, यहाँ आप लोग की व्यवस्था की जाएगी करके। उसके बाद जब हम आ जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं दी जा रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब भाई एंट्री नहीं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो हम लोग बाहर में ही बैठ के अपना जो। अंदर में कितने लोग हैं? अंदर में लगभग 100 के आसपास लोग हैं। बाकी जितने भी लड़के, जहाँ रात में आप लोग रुके थे, आप तो रुके थे रात में, जहाँ आप रुके तो वहाँ पे भी ताला लगा दिया, ऐसी जानकारी मिली? हाँ, अंदर से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ भी लॉक लगा दिया गया है और सारे लोग गार्डन पे बैठे हुए हैं। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं कबीरधाम से आया हूँ सर जी। अब क्या है, आप लोग क्या करेंगे? अब आप तो ताला लग गया, अंदर भी नहीं जा सकते और आप लोग बोले कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी वो यहीं रहेंगे, दिवाली भी यहीं मनाएंगे। जी सर। तब क्या करोगे आप लोग? अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो सर हम लोग यहीं बैठ के हम लोग वेट करेंगे सर। तो आपने सुना कि राहुल की अब इनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने प्रण कर लिया है कि जब तक सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं देती, तब तक वो यहाँ डटे रहेंगे। सवेरे जब हमारी इन लोगों से बातचीत हुई तो इनका कहना था कि तो दिवाली भी यही मनाने के मूड में है और अब चूंकि बंगले के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है तो अब इनकी तैयारी है कि बंगले के सामने बैठकर यहीं पे धरने पे बैठेंगे, यहीं पे रात गुजारेंगे। इस तरह की इनकी तैयारी है। जी, बहुत जी तोड़ से मेहनत करते हैं राजेश, ये लोग जो आपके पीछे हैं बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके यहां तक पहुंचते हैं।
अब सोचिए उसके बाद ये निकले ही ना, रिजल्ट ही ना निकले, 2021 से लेकर 24 आ जाए, तो इनका करियर दांव पर लगा है, इसीलिए ये कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।